अगर 2020 का चुनाव पुनः अगर आता है समय में पीछे जाकर, तो जो फैसला मैंने उस वक्त लिया था वही फैसला मैं आज भी लेता हूँ। मेरे नेता के कद को हमेशा छोटा करने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। ऐसे में मेरे लिए संभव नहीं था कि मेरे नेता के निधन के बाद मैं एक ऐसे व्यक्ति से समझौता कर लूँ जिनके खिलाफ मेरे नेता ने सारी उम्र, भाई किसने मेरे बारे में क्या कमेंट किया नहीं किया, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके प्रवक्ता बिहार में यह तक कह देते हैं कि चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। उन प्रवक्ताओं की बातों के साथ आपकी सहमति है? भाई सहमति असहमति की बात नहीं है, वो उनकी भावनाएं हैं अपने नेता के प्रति जिनका मैं सम्मान करता हूं। बट हाँ, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने नहीं बने, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मेरा विज़न बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो एक कंप्लीट रोड मैप है एक विकसित बिहार को बनाने को लेकर। आज जब मेरे मुख्यमंत्री समाधान यात्रा पर निकले हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा मेरा विजन डॉक्यूमेंट एक बार पढ़ लें जी, तो उनको हर समस्या का समाधान मिल जाएगा। बिहार में बाढ़ की समस्या हो, सुखाड़ की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, किसानों की हो, छात्रों की हो, शिक्षकों की हो, मजदूरों की हो, या विभिन्न वर्गों से आ रहे बिहारियों की कोई भी समस्या हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, पलायन को लेकर हो। बिहार में मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भैया कारखाने नहीं लग सकते, क्यों? क्योंकि वो बिहार के भूगोल को इसका दोषी मानते हैं। दोष बिहार के भूगोल में नहीं है मुख्यमंत्री जी, दोष आपकी नीयत में है। आप चाहते ही नहीं कि बिहार में इंडस्ट्रीज़ आएँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब बिहार में इन्वेस्टर समिट किया मुझे नहीं याद। हर राज्य निवेशकों को अपने राज्य में बुलाता है। सिंगल विंडो क्लियरेंसेस मेरे मुख्यमंत्री नहीं देते, ईज़ ऑफ बिजनेस मेरे मुख्यमंत्री नहीं देते, राजस्व बढ़ाने की योजना मेरे मुख्यमंत्री के पास है ही नहीं। आपने एक तरफ जहां शराबबंदी लागू की जिसका हम लोग समर्थन करते हैं, बट एक पैरेलल इकोनॉमी भी तो खड़ी हुई है। शराब तो बिकी रही है आज की तारीख में, और वो पैसा किसकी जेब में जा रहा है किसी को नहीं पता। जहरीली शराब से रोज़ मौतें हो रही हैं, अभी कल भी एक बड़ी घटना वहाँ पर घटी। तो ऐसे में आप रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके पास क्या योजना है, टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए आपके पास क्या योजना है? जिस सरकार का सरकारी एजेंडा ही भाई सात निश्चय हो, जिस सरकार का सरकारी एजेंडा ही नली गली बनाना हो, हर घर नल का जल पहुंचाना, भाई ये तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल नीड्स हैं, नेसेसिटीज़ हैं, ये तो आपको वैसे भी करनी है भाई। इसको सरकारी एजेंडा बनाकर करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सरकारी एजेंडे में आईटी जॉब्स, आईटी सेक्टर्स होने चाहिए। एजुकेशनल हब मेरा प्रदेश कैसे बने? क्यों कोटा जाते हैं मेरे बच्चे आज भी पढ़ने के लिए? क्यों बिहार में या पटना में एजुकेशनल हब नहीं बन सकता? तो इन विषयों को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा ही नहीं करते हैं। तो जो आपने सवाल पूछा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने नहीं बने, ये प्राथमिकता नहीं है, ये चर्चा का विषय नहीं है। बट हाँ, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का धरातल पर लागू होना, उसका उतरना एक विकसित बिहार के लिए बहुत ज़रूरी है। 2020 की आपने चर्चा की, आपने कही कि 2020 में रेड कारपेट बिछा हुआ था, नीतीश कुमार जी ऑफर दे रहे थे, और उसी 2020 की परिस्थिति पर आपके चाचा आपसे जब अलग हुए थे तो उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान अभी राजनीतिक रूप से बच्चा है, उसे आप अपनी राजनीतिक भूल मानते हैं या राजनीतिक रणनीति? भाई किसने मेरे बारे में क्या कमेंट किया नहीं किया, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के विचारों पर आगे चलने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। उन्हीं का अंश, उन्हीं के संस्कार हैं मुझ में, तो यकीनन ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिन कार्यों को मेरे नेता अधूरा छोड़ कर गए हैं उन कार्यों को मैं पूरा करूँ, जिसमें यकीनन एक विकसित बिहार का सपना रहा है। मैं कैसे एक ऐसे नेता से समझौता कर लेता जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरे पिता, मेरे नेता के राजनीतिक वजूद को समाप्त करने का ही प्रयास किया हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 2005 में हम लोग की पार्टी तोड़कर सारे विधायकों को अपनी तरफ करने की बात हो, समय समय पर पार्टी के विधान पार्षद, पार्टी के राज्यसभा सांसद, पार्टी के अलग अलग नेताओं को अपने साथ तोड़ने की बात हो, और या फिर बिहार में जातीयता को और बढ़ावा देते हुए जिस तरीके से दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा करके वोट बैंक तोड़ने की राजनीति करने का प्रयास हो, मेरे नेता के कद को हमेशा छोटा करने का प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। ऐसे में मेरे लिए संभव नहीं था कि मेरे नेता के निधन के बाद मैं एक ऐसे व्यक्ति से समझौता कर लूं जिनके खिलाफ मेरे नेता ने सारी उम्र अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। 2020 का चुनाव उसी का ही उदाहरण रहा, जहां मेरे लिए, पुनः दोहराता हूं, समझौता करना सबसे आसान परिस्थिति होती मेरे लिए अगर मैं उस वक्त समझौता कर लेता, और मैं कर भी सकता था क्योंकि मेरे पिता का निधन ठीक चुनाव के बीच में ही हुआ था, तो उस वक्त मेरे लिए वो ज़्यादा आसान रहता। बट बहरहाल
ना समझौता मैंने उस वक्त किया, ना समझौता कभी भविष्य में करूँगा। तो गिवन अ चॉइस, इफ़ आई हैव टू गो थ्रू द होल थिंग ऑल ओवर अगेन, अगर 2020 का चुनाव पुनः अगर आता है समय में पीछे जाकर, तो जो फैसला मैंने उस वक्त लिया था वही फैसला मैं आज भी लेता।